आइए दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल करियर फंडास ए टू जेड पे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आई वुड लाइक टू गिव यू थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर गिविंग मी ट्रेमेंडस रिस्पांस फॉर माय चैनल। मुझे कई कॉल्स मिल रहे हैं, बहुत सारे कमेंट बॉक्स में भी आते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि उनको आंसर कर पाऊँ और मैं उनके हिसाब से कई वीडियोस और कंटेंट भी बना रहा हूँ। पर लेकिन हो सकता है कोई कंटेंट की आपकी रिक्वायरमेंट हो, इट इज टेकिंग टाइम। तो आपको धीरे-धीरे करके सब वीडियोस के माध्यम से मिलते जाएंगे। जरूरी है कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें सो दैट यू मे गेट द इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट कोर्सेज, ऑन डिफरेंट जॉब ओपनिंग्स, ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट लॉज नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द फाइनेंस, टैक्सेशन एंड द जनरल बिजनेस लॉज जो आपकी जरूरत के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज के वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं करियर इन लॉज। अगर हम बात करते हैं बच्चों से, स्पेशली द 11th और 12th के बच्चों से कि भाई आपने कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो कहते हैं हमें क्लैट करना है, हमें लॉ की फील्ड में जाना है। लॉ की फील्ड का एक ही मतलब होता है मोस्ट ऑफ द पीपल से कि एडवोकेट बनना है। और एडवोकेट के अंदर भी उनको दो तीन एडवोकेट्स ही पता होते हैं कि हमें कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, ये कॉर्पोरेट एडवोकेट बनना है, ये क्रिमिनल के अंदर जाएंगे, ये सिविल के अंदर जाएंगे। बट अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग एन एडवोकेट ओनली, लॉ के अंदर कई और तरह के करियर ऑप्शंस है। आज हम उनके बारे में जानते हैं। अगेन रिसर्च आप करेंगे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, या आपको इनके वीडियोस भी धीरे धीरे मिलते रहेंगे, या आपकी जहां रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में भी डालिए। आज हम इंपॉर्टेंट करियर जो है वो लॉ के फील्ड में चेक करते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। मैंने जो कंटेंट बनाया है उसके अंदर आप देखिए, करियर ऑप्शंस को मैंने 6 के अंदर डिवाइड किया है। ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस, इमर्जिंग करियर ऑप्शंस, न्यू एज लीगल करियर्स, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रोल्स, कॉर्पोरेट एंड द बिजनेस रोल्स, जुडिशियरी एंड कोर्ट रिलेटेड करियर्स। एक एक के बारे में हम आगे जाकर देखेंगे डियर फ्रेंड। ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप 6 तरह के करियर ऑप्शंस देख सकते हैं। कॉर्पोरेट लॉयर, क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर जिसको हम आईपी राइट्स लॉयर भी कहते हैं, और टैक्स लॉयर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। कॉर्पोरेट लॉयर क्या करते हैं? दे आर स्पेशलाइजिंग इन द बिजनेस लॉ, मर्जर्स एज वेल एज द एक्वाजिशंस। और क्रिमिनल लॉयर्स क्या करते हैं? दे डिफेंड और प्रोसिक्यूट द क्रिमिनल केसेस। और इसके अलावा सिविल लॉयर क्या करते हैं? दे हैंडल द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, फैमिली लॉ एज वेल एज द कॉन्ट्रैक्ट केसेस। आईपी लॉयर्स क्या करते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो लॉयर्स होते हैं, ये पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट्स में डील करते हैं। टैक्स लॉयर एडवाइज ऑन द टैक्स लॉज एज वेल एज द लिटिगेशन मैटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जिनको हम पीपीज भी कहते हैं, दे रिप्रेजेंट द स्टेट यानी गवर्नमेंट इन द क्रिमिनल केसेस। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं ट्रेडिशनल करियर में। 7th नंबर पे आप देखिए, लीगल एडवाइजर, इन हाउस काउंसिल। दे आर वर्किंग फॉर द कंपनीज एंड द ऑर्गेनाइजेशंस जो कि उन कंपनीज के अंदर ही ऑलरेडी अपॉइंटेड है। गवर्नमेंट लॉयर्स, दे आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट एजेंसीज ऑन द पॉलिसी एज वेल एज द लिटिगेशन। लीगल जर्नलिस्ट आपको मिल सकते हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं लीगल न्यूज के बारे में। और लीगल एकेडमिशियंस जो टीचिंग कर रहे हैं लॉ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। डियर फ्रेंड्स, ये 10 करियर जो है, दीज आर द ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस जो बहुत लोग जानते होंगे। हम बात करते हैं आगे इमर्जिंग या अनकॉमन करियर ऑप्शंस लॉ के अंदर कौन से मिल सकते हैं। आप देखेंगे 11th नंबर पे साइबर लॉ एक्सपर्ट आपको दिख रहा है। दे आर हैंडलिंग द इंटरनेट फ्रॉड जो कि आजकल बहुत यूजुअल और बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन इसके बारे में लॉज जिसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड दे आर डीलिंग विद द साइबर क्राइम्स एज वेल एज द डेटा प्रोटेक्शन। यू कैन चेक द 12th नंबर इज एनवायरमेंट लॉयर्स। दे आर एडवोकेटिंग फॉर द क्लाइमेट चेंज लॉज एज वेल एज द कंजर्वेशन इश्यूज। एंड द 13th इज द वेरी अनकॉमन फील्ड, इट इज स्पेस लॉ एक्सपर्ट। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है स्पेस लॉ के अंदर केटर कर रहे हैं, आप उनके बारे में रिसर्च करें। वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नालसर, working on the laws related to the space exploration as well as the satellite regulations. Sports lawyer भी होते हैं dear friends, they are handling the contracts, disputes, legal aspects related to the sports. ह्यूमन राइट्स के लॉयर जो कि एनजीओ के साथ वर्क कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ वर्क कर रहे हैं, ये लीगल एड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे हैं। 16 नंबर पे आप देखिए, अगेन उभरती हुई फील्ड है टेक एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लॉ कंसल्टेंट। दे आर एडवाइजिंग ऑन द एआई एथिक्स, ब्लॉकचेन एज वेल एज द डेटा प्राइवेसी। और 4 और इसके अंदर हम देखते हैं इमर्जिंग करियर। 17 नंबर पे आप देख सकते हैं फोरेंसिक लीगल कंसल्टेंट। दे आर असिस्टिंग और हेल्पिंग इन द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस विद द लीगल एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट देखेंगे आप इंटरनेशनल ट्रेड लॉयर जो कि किसके ऊपर काम कर रहे हैं? दे आर हैंडलिंग द ट्रेड रेगुलेशंस, डब्ल्यूटीओ पॉलिसीज एज वेल एज द क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट्स। तो इंटरनेशनल के लॉज के इनको नॉलेज होनी चाहिए। आर्बिट्रेटर या मीडिएटर जो कि रिजॉल्व करते हैं कोई भी डिस्प्यूट्स जो भी ट्रेडिशनल कोर्ट्स नहीं कर पाते हैं, यानी आउटसाइड द ट्रेडिशनल कोर्ट्स। लीगल डिजाइन कंसल्टेंट, दे मेक द लीगल प्रोसेसेस मोर एक्सेसिबल
through some visual or tech driven solutions. डियर फ्रेंड्स, ये 10 यानी टोटल 20 हो गए हैं ट्रेडिशनल के भी और इमर्जिंग करियर ऑप्शंस में भी। आगे देखते हैं अब हम न्यू एज के करियर ऑप्शंस कौन से आ रहे हैं लीगल फील्ड के अंदर। फिर इसमें चेक करेंगे प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉयर। They advise the companies on the GDPR's, data privacy laws, as well as the cyber security compliance. ये फ्रेंड लीगल टेक कंसल्टेंट भी एक फील्ड है लॉ करियर के अंदर। दे आर वर्किंग विद द एआई एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज टू डेवलप द लीगल ऑटोमेशन टूल्स। 23 नंबर पे आप देखेंगे अगेन अ यूनिक वन, जो कि बहुत उभरती हुई फिनटेक के अंदर आपको ये मिलेंगे, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी लॉयर। दे स्पेशलाइज इन द रेगुलेशंस रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन, एनएफटीज एज वेल एज सम डिजिटल करेंसीज, जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है इसकी नॉलेज होना भी, लेकिन बहुत कम जगह आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। तो कम जगह का मतलब है कंपटीशन कम है। अगर आप लॉ में ये वाली फील्ड चुनेंगे तो हो सकता है आपको एक एज मिल जाए अपने करियर के अंदर। 24 नंबर पे आप देखिए कि स्पोर्ट्स एज वेल एज द गेमिंग लॉयर्स, दे हैंडल द कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एज वेल एज द डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन इन द गेमिंग इंडस्ट्री। 25 नंबर पे आप चेक कर सकते हैं बायो एथिक्स एज वेल एज द हेल्थ केयर लॉयर। दे एडवाइज ऑन द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स एज वेल एज सम फार्मास्यूटिकल रेगुलेशंस। यानी एक स्पेसिफिक फील्ड है। अगर स्पेसिफिक फील्ड में हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हम अपने आप को स्पेशलाइज करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स आपकी डिमांड उतनी ही ज्यादा रहेगी। 26 अगेन स्पेस एंड एविएशन रेगुलेशन लॉयर। ये डील कर रहे हैं ड्रोन से रिलेटेड लॉज, एरोस्पेस रेगुलेशन से रिलेटेड एज वेल एज द स्पेस कॉमर्स से रिलेटेड फील्ड्स में। 27 नंबर पे हम चेक करते हैं प्राइवेसी एंड फैशन एंड लग्जरी लॉ एक्सपर्ट। They are handling the intellectual property contracts and disputes only in the fashion industry, क्योंकि हर इंडस्ट्री की स्पेसिफिक टर्म्स कंडीशन स्पेसिफिक लॉज होते हैं। तो अगर इस फील्ड के अंदर जाना है फैशन इंडस्ट्री के अंदर, तो आप देखिए कौन से कॉलेजेस ये वाले लॉज की कोर्सेज करा रहे हैं। 28 नंबर पे यू कैन चेक एंटरटेनमेंट एज वेल एज द मीडिया लॉयर। दे आर वर्किंग विद द आर्टिस्ट, फिल्म मेकर्स एंड द प्रोडक्शन हाउसेज ऑन द लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द कॉपीराइट इश्यूज। डियर फ्रेंड्स 29 पे देखिए एग्रीटेक एज वेल एज द फूड लॉ एक्सपर्ट। They are addressing the legal concerns in the agri businesses, the food safety, as well as the organic certification. And the last one in this new age legal career you can find here is legal operation and compliance manager. They are using the technology as well as the business management to optimize the legal departments in corporation. So dear friends, total 30 हो गए हैं, 10 plus 10 plus 10। आगे बढ़ते हैं हमने फोर्थ तरफ के ऊपर, जिसको हम बना रहे हैं गवर्नमेंट एंड पॉलिसी रूल्स लॉ के अंदर। यू कैन चेक कि यहाँ पर आपको कौन कौन मिल सकते हैं या क्या करियर आप लॉ फील्ड के अंदर बना सकते हैं। पॉलिसी एनालिस्ट आप बन सकते हैं। यू विल वर्क विद द थिंक टैंक्स, द गवर्नमेंट एजेंसीज और द एनजीओज लाइक नीति आयोग और सम अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हु ड्राफ्ट एंड एनालाइज द पॉलिसी। 32 के अंदर आप चेक कर सकते हैं लेजिस्लेटिव एडवाइजर, आप असिस्ट कर सकते हैं पॉलिटिशियंस को इन ड्राफ्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लॉज। 33 में आप देखिए डिप्लोमेट्स के अंदर भी एक करियर है लॉ का। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अंदर या एम्बेसी रोल्स में आप पा सकते हैं जगह। यू कैन हैंडल द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। तो जितना स्पेसिफिक बनाएंगे अपने आप को, कहीं ना कहीं आपकी डिमांड उतनी ज्यादा होगी डियर फ्रेंड्स। कुछ चीजें तो एक्सपीरियंस से आएगी और कुछ चीजों के कोर्सेज आपको डेफिनेटली अवेलेबल है। यू कैन रिसर्च देम आइदर इन द नेशनल यूनिवर्सिटीज और यू कैन डू सम कोर्सेज इन द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ऑल्सो। 34 पे देखिए सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस के अंदर भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एंटर कर सकते हैं लीगल एक्सपर्टाइज से। वहां पर आपको क्लियर एज ज्यादा मिलेगी। ह्यूमन राइट और सोशल एक्टिविस्ट भी आप बन सकते हैं, इस फील्ड में भी जा सकते हैं। यू कैन वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द एमनेस्टी इंटरनेशनल और द यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो। 36 नंबर पे आप देखिए आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। कॉर्पोरेट और बिजनेस लॉस के अंदर हम बात कर रहे हैं। 36 नंबर पे आप चेक कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लीगल स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। यू कैन लॉन्च द लॉ टेक सॉल्यूशंस, द कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन सर्विसेज, ये सब लीगल कंसल्टेंसी फर्म जो कि ऑब्वियसली बहुत लोग करते हैं लीगल फील्ड के अंदर स्टार्टअप। रिस्क एंड कॉम्प्लायंस ऑफिसर आप बन सकते हैं। 37 ensuring the regulatory compliance in the banks as well as some multinational company. Dear friends, investment banker की legal compliance आप चेक कर सकते हैं। You can handle the M&A regulations, the financial transactions, real estate consultant में भी आप जा सकते हैं। You can specialize in the property laws, land acquisition as well as some dispute resolutions. 40 पे आप चेक करिए corporate trainer बन सकते हैं आप legal और ethics side में। You can conduct some workshops और सब corporate गवर्नेंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। लीगल कॉम्प्लायंस के ऊपर
भी वर्कशॉप कर सकते हैं। क्या मीडिया रिसर्च और एजुकेशन फील्ड में भी लॉ के अंदर कुछ करियर है? यस, आप चेक करिए 41 नंबर पे लीगल जर्नलिस्ट, जो कि लीगल न्यूज पोर्टल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, मीडिया हाउसेस में काम कर सकते हैं। 42nd पे आप देखिए लीगल रिसर्चर्स, दे आर द थिंक टैंक्स फॉर द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो कि कंडक्ट कर सकते हैं पॉलिसी इन द लीगल फ्रेमवर्क एनालिसिस। लीगल कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर भी आप बन सकते हैं, जो कि एजुकेट कर सकते हैं पीपल को, जो कि बहुत लोग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रील्स बनाने के माध्यम से, कहीं ना कहीं से वहां भी अर्निंग का सोर्स निकल रहा है, क्योंकि आजकल लॉ जानना हर व्यक्ति की एक जरूरत हो गई है। यू कैन एजुकेट द पीपल ऑन लीगल राइट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एज वेल एज सम केस लॉज आल्सो, कि कोई एकदम से नया केस लॉ आया है, यू कैन एजुकेट द पीपल अबाउट इट्स इम्प्लीकेशंस और द डिसीजन। 44 पे देखिए आप ऑथर बन सकते हैं कोई लीगल बुक्स के या नॉवेल्स के, यू कैन राइट ऑन द लीगल हिस्ट्री और सम केस स्टडीज और सम फिक्शनल लीगल थ्रिलर्स आल्सो। डियर फ्रेंड्स, और बात करते हैं 45 नंबर पे एक और यूनिक फील्ड है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कि लीगल साइड के अंदर आप फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। आप असिस्ट कर सकते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में या फ्रॉड डिटेक्शन में या सम कॉर्पोरेट फॉरेंसिक्स के अंदर। क्या जुडिशियरी में भी लॉ के अंदर कोई करियर फील्ड्स है? यस, बड़े इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। आप जुडिशियल सर्विसेज के अंदर जगह पा सकते हैं, सिविल जज और मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम डीजेस भी कहते हैं। यू कैन एंटर इनटू सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे राजस्थान के अंदर आरजेएस के एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट्स में भी अपने अपने एग्जाम्स होते हैं। इवन डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स जो होते हैं स्टेट्स के, उनके अंदर भी अपने एग्जाम्स लगते हैं। जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन इनको हम कहते हैं। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार की जगह होती है लीगल फील्ड्स के अंदर। You can get the administrative as well as the legal responsibilities over there. क्या कोर्ट क्लर्क भी बन सकते हैं? यस, कोर्ट क्लर्क और असिस्टेंट भी बन सकते हैं, जो जजेस को असिस्ट करते हैं, मैनेज करते हैं केस फाइल्स के बारे में। और 49 नंबर पे देखिए एक और यूनिक फील्ड है, लीगल ट्रांसलेटर भी आप बन सकते हैं, जो कि कोर्ट और गवर्नमेंट के अंदर वर्क कर रहे हैं। यू कैन ट्रांसलेट द लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर द कोर्ट एज वेल एज सम गवर्नमेंट एजेंसीज। जुडिशियल रिसर्च असिस्टेंट का भी आप काम कर सकते हैं। यू कैन सपोर्ट द जजेस बाय कंडक्टिंग सम केस लॉ एंड रिसर्च। तो डियर फ्रेंड्स, 50 तरह के फील्ड्स आपको बताए हैं, जो कि करियर ऑप्शंस दे रहे हैं लॉ फील्ड में। एडवोकेट्स तो हैं, इसके अलावा बाकी भी और कई जगह आप रिसर्च कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट, योर इंटरेस्ट, आप जगह पा सकते हैं। हालांकि बेसिक एंट्रेंस टेस्ट आपको मोस्ट ऑफ द प्लेसेस क्लैट के थ्रू एंट्री मिलेगी, बट फिर भी आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सी स्पेसिफिक आपको अपने करियर ऑप्शन चूज करने हैं, या एक्सपर्टाइज कहाँ करना है, आप इस वीडियो के माध्यम से वो चीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, और मिलेंगे आगे ऐसे वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल, सी यू अगेन।